अमेरिका ने एक बार फिर भारत को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। अब पानी सर से गुजर चुका है, भारत को इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। अफगानिस्तान की मदद करने के लिए दोनों दुश्मन भी एक दूसरे के साथ मिल बैठने को तैयार हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय शहरियों के खिलाफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया है। सैलाब की तबाहकारियों ने बड़े बड़े सियासतदानों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फहद हमदानी। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ का आगाज़ करते हुए सबसे पहले जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है इंटरनेशनल लेवल पे वो हम आपके सामने रखेंगे। SCO का इजलास हुआ है, उसमें बहुत बड़े फैसले किए गए हैं, जिसमें इंडिया, इसमें चाइना और रूस ने मिलकर किसी नए इत्तेहाद का ऐलान किया है। वो आपके सामने कल के व्लॉग में भी हमने आपके सामने रखा था। उसमें कुछ मुश्तरका मामलात के ऊपर भी बात की गई है, वो डेवलपमेंट आपके सामने रखेंगे। और उसके अलावा जनाब इस इजलास के बाद जो अमेरिका की जो टोन है, अमेरिकन जो पॉलिटिशियंस हैं, खासकर उनके जो टॉप लीडरशिप है, उनके जो बयानात आए हैं भारत के मुतालिक, चाइना और रूस के मुतालिक, जो उनका स्टैंड है, किस तरीके से वो रगड़ना चाहता है, वो डेवलपमेंट आपके सामने रखेंगे। और उसके अलावा जनाब ऑस्ट्रेलिया से भारत के जो वो हैं जनाब एमिग्रेंट्स हैं, वहाँ पर जो उनके तारकीन वतन है, वहाँ जो रहते हैं, उनके खिलाफ कोई एहतजाज किया गया है। और वो बड़ी हैरान कुन और बड़ी परेशान कुन खबरें हैं भारत के लिए, भारतीय बाशिंदों के लिए। उसके अलावा हम पाकिस्तान का रुख करेंगे। पाकिस्तान में सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं, सैलाब की जो लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं, वो आपके सामने रखेंगे। और सैलाब कहाँ कहाँ से गुजर रहा है, और उसके अलावा जनाब कौन कौन से अजला हैं जिनको डायरेक्ट सैलाब से ख़तरा है, जिसमें डायरेक्ट अलर्ट जारी किया गया है। और अब सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं SCO के इजलास से। SCO का जो इजलास हुआ है उसमें जनाब एक मुसल्लस बड़ी एक ज़ेर बहस आ रही है। इस मुसल्लस के टॉप पे जनाब चाइना है, राइट साइड पे भारत है, और लेफ़्ट साइड पे जनाब ये रशिया की जनाब वो नज़र आ रही हैं, झंडे नज़र आ रहे हैं। इसमें जनाब ये कहा गया है कि ये जो मुसल्लस है आने वाले वक्त में मगरबी जो हेजिमोनिक पॉलिसीज़ हैं उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज साबित करने के अमली इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। ये एक सिंबल बनाया गया है, सिंबॉलिक एक्शन नहीं है ये। इसके अलावा जनाब SCO मुश्तरका इलामिया में बलोचिस्तान और पहलगाम हमलों की भी मजम्मत की गई है। 10 रुकनी शंघाई ताउन तंजीम SCO ने पीर के रोज़ चीन के शहर तिनजियांजिन में सरबराही इजलास के अख्ताम पर पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान में मार्च और मई में होने वाले दहशत गर्दाना हमलों की मजम्मत की है। ये वो हमले थे जिसमें ट्रेन को हाईजैक किया गया था, और जनाब उनमें बहुत सारी शहादतें भी हुई थी, और ये बहुत बड़ा वाक़या था। वर्ल्ड वाइड इस पे जनाब इसकी मजम्मत की गई है। इसने अप्रैल में भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के सयाहती मकाम पहलगाम में होने वाले दहशत गर्द हमलों की भी मजम्मत की गई है। दहशत गर्द हमलों, ये बहुत बड़ा हमला था, ये बड़ा अफसोसनाक हमला था। इसमें कीमती जानों और बल्कि मासूम जानों का ज़या हुआ है। उसमें जो भी मुलव्वस है उसमें तहकीकात के ज़रिए हमने बात करनी है। हम ये नहीं कि जनाब हम पॉलिटिकल जनाब पॉइंट स्कोरिंग या हम पर्सनल हम उसमें मामलात को सामने रख के जनाब हम वो एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाएं, वो इंडिया पाकिस्तान पे लगाए या पाकिस्तान इंडिया पे लगाए, जो भी मामलात हों, हमें बाकायदा सबूत के साथ और बाकायदा एहतमाम के साथ हमें बात करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आपसे हमने कल के व्लॉग में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि जनाब अफगानिस्तान में बहुत बड़ा ज़ल्ज़ला आया है। अफगानिस्तान से बड़ी अफसोसनाक खबरें सामने आ रही हैं, और पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया से जनाब जो इमदादी सामान है वो रवाना किया जा रहा है अफ़गानिस्तान की तरफ। अब ये भारत से भी ये खबर आई है, क्योंकि हम भारत की खबरों का भी कवर कर रहे हैं, तो ये खबर भी हम उसी चंक के अंदर हमने इसको प्लेस किया हुआ है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर ने आज अफ़गान वज़ीर ख़ारजा मौलवी आमिर ख़ान मुत्तकी से बात की है। डॉक्टर जयशंकर ने ज़ल्ज़ले में जानों के ज़या पर ताज़ियत का इजहार किया है। भारत ने डायरेक्ट अफ़गानिस्तान से रब्ता किया है। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने बताया कि भारत ने आज काबुल में 1000 ख़ानदानी ख़ैमे फराहम किए हैं। 15 टन ग़ज़ाई सामान भी भारतीय मिशन की जानिब से काबुल से कुन्नड़ मुंतकिल किया जा रहा है। कुन्नड़ और नगरहार में ये जो ज़ल्ज़ले की तबाहकारियाँ हैं वो नोट की गई हैं, और मज़ीद इमदादी सामान भारत से कल से भेजा जाएगा। इसके अलावा जो बाकी जो डेवलपमेंट सामने आएंगी ज़ल्ज़ले के मुतालिक अफ़गानिस्तान की, और वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं जनाब। ये SCO के इजलास के बाद जो अमरीकी जो अहदेदार हैं, अमरीकी जो वो हैं पॉलिटिशियंस हैं, ख़ासकर डोनाल्ड ट्रंप की जो इंतज़ामिया है, उनके जो बयानात सामने आ रहे हैं वो प्रॉपर अब वो डायरेक्ट और इक्विवोकली वो जनाब इस चीज़ को निगेट कर रहे हैं कि हम सारे दरवाजे हमने तकरीबन बंद कर दिए हैं।
डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपने बयान में कहा कि लोग समझते हैं कि हमारा भारत के साथ बहुत कम कारोबार है, लेकिन भारत अमेरिका के साथ बहुत बड़े हजम में कारोबार करता है। भारत अमेरिका को बड़ी मिकदार में सामान फरोख्त करता है और अमेरिका भारतीय मसनूआत का सबसे बड़ा ग्राहक है। इसमें कोई शक नहीं है। 87.5 बिलियन डॉलर्स की ये मार्केट है अमेरिका इंडिया के लिए, और 87.5 बिलियन बहुत बड़ी मार्केट है, और ये बहुत बड़ा धचका है जब इस तरह 50% जो टैरिफ लगाया गया है इंडिया पर। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारत को बहुत बहुत कम चीज़ें फ़रोख्त करता है। कई दहाइयों से अब तक तिजारती ताल्लुक यकतरफा रहा है। भारत ने अब तक अमेरिका पर दीगर ममालिक के मुकाबले में सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाए रखे हैं, और भारत के ज़ायद महसूलात की वजह से टैरिफ महसूलात की वजह से अमेरिकी कंपनियां भारत में अपनी मसनूआत बेच नहीं पाती। ये मुकम्मल तौर पर एक यकतरफा तबाही रही है। मतलब यूनिलैटरली ये चीज़, ये जो फैक्टर था, ये उसके इंडिया के फेवर में तो था, लेकिन अमेरिका के फेवर में नहीं था। अमेरिकी सदर का कहना था कि भारत अपना ज़्यादातर तेल और फौजी साजो सामान रूस से ख़रीदता है। भारत तेल और फौजी साजो सामान अमेरिका से कम खरीदता है। मतलब मेन बात तो वही सामने आ चुकी है ना, ये जो हम आपके सामने करने लगे हैं। फौजी साजो सामान है, तेल है, और बाकी छोटी जो इंपोर्ट्स हैं उसके ऊपर बात कोई नहीं कर रहा। मेन तो वही है ना जनाब, वो कल के व्लॉग में भी हमने आपके सामने ये खबर रखी थी कि रूस को नीचा दिखाने के लिए किस तरीके से भारत को रगड़ा लगाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। ये बहुत बड़ी एक हेडलाइन थी, और इस पर बड़ा एक आर्टिकल छपा था, रॉयटर में भी छपा है, न्यूयॉर्क टाइम्स में भी इस पर बात की गई है, और उसके अलावा जनाब BBC वर्ल्ड में भी इस बात को उजागर किया गया है कि ये बेसिकली इंडिया को रगड़ने के लिए जनाब, ये इंडिया को जो रगड़ा जा रहा है, ये बेसिकली जनाब उसको रूस के खिलाफ ये इकदाम उठाए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब भारत ने अपने महसूलात को सिफर करने की पेशकश की है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी। भारत को ये पेशकश कई साल पहले कर देना चाहिए थी। ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है हमने आपके सामने रखी हैं, और आगे बढ़ते हैं। हमने आपसे कहा था कि ऑस्ट्रेलिया में कुछ एहतजाज किया गया है भारतीयों के खिलाफ। अब ये क्या है, ये क्या कहानी सामने आई है? इतवार को ऑस्ट्रेलिया में इमिग्रेशन मुखालिफ रैलियाँ निकाली गई। मुजाहिरीन के लिए प्रमोशनल मवाद के साथ भारतीय तारकीन वतन को निशाना बनाया गया है। ताहम ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने इन वाक़यात को नफ़रत फैलाने और नए नाजी यानी नो नाजियों से मुंसलिक करार देते हुए इसकी मजम्मत की है। नियो नाजी जो पॉलिसीज़ हैं उसको जनाब इन जो रैलीज़ हैं इनको उनके साथ तशबीह दी गई है, ये जो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट है उनकी तरफ से। अब इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं कि ये बेसिकली है क्या। भारतीय ज़राई ब्लॉग के मुताबिक मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया ये एक नई टर्म सामने आई है, जिस तरह मेक अमेरिका ग्रेट अगैन, ठीक है, या ब्लैक लाइफ मैटर्स। अब ये ऐसे स्लोगन्स हैं जो कि बाकायदा तौर पे किसी मार्च होने का सबब बनते हैं। मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया से मंसूब रैलियों में खासतौर पर भारतीय निजात बाशिंदों को निशाना बनाया गया, जो अब आबादी का 3% से ज़्यादा हिस्सा हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है। और रैली में बताया गया कि 5 सालों में हिंदुस्तानी तारकीन वतन गुज़श्ता 100 सालों में यूनानियों और अतालवी तारकीन वतन से कहीं ज़्यादा आए हैं। यह कोई मामूली सिकाफती तब्दीली नहीं है, ये सिर्फ एक मुल्क से है जिसके बारे में हम जानते हैं कि जबकि हिजरत का सिकाफती असर होता है। ऑस्ट्रेलिया कोई इक्तसादी जोन नहीं है जिसकी बैनुल अक़वामी मालियत से फ़ायदा उठाया जाए। अब ये इक्तसादी जोन नहीं है जिस तरह अमेरिका है या चाइना है या दूसरे मालिक हैं या यूके है। अब ये कहते हैं कि जनाब इकनॉमिक हब नहीं है, तो इस तरीके से इतना बड़ी तादाद भारतीयों की उसमें ऑस्ट्रेलिया में क्यों आ रही है, जो उनकी 1/3 हिस्सा उनका बन चुके हैं। प्रमोशनल मवाद पर मुश्तमिल एक प्री इवेंट फेसबुक पोस्ट ने बताया कि मरदमशुमारी के एदाद शुमार के मुताबिक भारतीयों की तादाद 2013 से 2023 तक दुगनी होकर तकरीबन 8,45,800 तक पहुंच चुकी है। मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट का कहना है कि बड़े पैमाने पर हिजरत ने इन बॉन्ड्स को बिछाड़ दिया है, जिसने हमारी कम्युनिटीज़ को इकट्ठा किया हुआ था। अब वो जो बॉन्ड्स हैं उनको उसने, वो जो एक सोशल फैब्रिक है या उनका जो बॉन्ड्स हैं, उनको किस तरीके से उसको उसने डिस्टर्ब किया है, जो हमारी जो कम्युनिटी थी उसके अंदर जो यूनिटी थी। अब ये इसकी मज़ीद तफसीलात जो हैं वो आप ख़ुद भी अखज़ कर सकते हैं। उनके कहने का मतलब यही था, क्योंकि ब्लैक लिव्स मैटर जो है वाइट मैन बर्डन के ऊपर भी वो एक स्लोगन बना के आए थे कि जनाब हम इनको सिविलाइज़ करने जा रहे हैं, पाकिस्तान है, इंडियन है या जो साउथ एशियन है। तो अब वो उनको ख़तरा पड़ चुका है जनाब, ये हमारी जो कम्युनिटी है उसको जनाब वो उसका जो फैब्रिक है उसको तार करने की पोजीशन पे आ चुके हैं, क्योंकि हमें जो कुछ वो नुकसान पहुंचा के गए हैं उसका तो कोई अजाला भी नहीं कर सकता, उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उस पर आप बुक्स भी वो कर सकते हैं, हम आपको रेफ़र कर देते हैं, वो आप देख लीजिएगा। शशि थरूर जो इंडिया के जो पॉलिटिशियन भी हैं, वो जनाब वो नरेटर भी हैं,
उनकी एक किताब है जनाब एरा ऑफ डार्कनेस। एरा ऑफ डार्कनेस बहुत बड़ी किताब है, आपको समझ आ जाए कि किस तरीके से इस सोसाइटी को तार तार किया गया है और इस सोसाइटी को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया है। आगे बढ़ते हैं जनाब, हम बात करते हैं सैलाब की। सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं पाकिस्तान में, डिस्ट्रिक्ट बुनेर है या पंजाब है या KPK है, उसमें थमने का नाम नहीं ले रही। उसमें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आई है वो हम आपके सामने रखते हैं। डिस्ट्रिक्ट बुनेर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें जनाब वो जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं उसने जो ऐसी दास्तानें छोड़ी हैं। कुछ दिन पहले भी हमने आपके सामने ये खबर रखी थी कि लाशें दरख्तों से लटकी हुई थीं और एक ही दिन एक जगह पे एक ही जनाब हमारे आलिम ने, हमारे मौलवी ने एक जगह पे 45 नमाज जनाजे पढ़ाए, एक जगह पे 17 नमाज जनाजा अदा किया उन्होंने। मौलवी फजलुर रहमान, उनके जो एक फजल हक, ये उनके जनाब वो हैं फजलुर रहमान साहब की JUIF जो जमात है उनके जो रुकन हैं। अब डिस्ट्रिक्ट बुनेर की जो लेटेस्ट अपडेट आई हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। बारिश के बाद मकामी अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी है। इंतज़ामिया ने रेस्क्यू टीमें रवाना कर दी हैं। ये कहना था डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट बुनेर का। नदी नालों में तगयानी से राब्ता सड़कें मुतासर हो गई हैं जबकि खड़ी फसलों पर बागात को नुकसान पहुंचा है। डिप्टी कमिश्नर बुनेर काशिफ कयूम ने मजीद बताया कि मुसलसल बारिश की वजह से ज़िला बुनेर में हाई अलर्ट जारी है। मुसलसल बारिश के बाद सैलाब का ख़तरा एक मरतबा फिर मंडलाने लग गया है और शहरी आबादी भी इसमें बहुत ज़्यादा मुतासर हो सकती है। अब ये खबर अब हमने आपके सामने रखी। इसके अलावा जब हम पंजाब का रुख करते हैं, पंजाब में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो आपके सामने रखते हैं। पंजाब में चनाब के जो दरिया चनाब के जो पानी के बारे में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आई है उसमें है कि DGPD MA इरफान अली काठिया ने कहा कि चनाब में पानी का रैला हेड त्रीमू से मुल्तान हेड मोहम्मद वाला की तरफ जा रहा है। त्रीमू हेड वर्क्स को कोई ख़तरा नहीं। इरफान अली काठिया ने कहा कि हेड कादराबाद में बर वक्त ब्रीच करने के समरात अब हमें निचले अजला में नज़र आ रहे हैं। ये हम आपको बता रहे हैं कि जनाब ज़िला झंग को बचाने के लिए वहाँ पर जो उसके करीब जो हेड है उसको ब्रीच किया गया है, उसके जो बंद हैं या उसके जो बैंक्स हैं उसको जनाब उसके बारूदी मवाद से उसको उड़ाया गया है ताकि शहर को बचाया जा सके या जो दूसरे अजला हैं या जो निचले इलाके हैं उनको बचाया जा सके। अब उन्होंने बताया है कि जनाब ब्रीचिंग सिस्टम से फ़ायदा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। छोटी आपने कुर्बानी देना होते है बड़े बड़े मसाइल से बचने के लिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि चनाब का पानी कल मुल्तान पहुँचेगा, साथ रावी का पानी भी मिल जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो चनाब का पानी है मुल्तान में हाई अलर्ट जारी भी कर दिया गया है। DGPD MA ने कहा कि जो रैला शाहदरा से गुजरा वो अब हेड सदनाई के मकाम पर पहुंच चुका है। हेड सदनाई गुंजाइश के करीब पहुंच गया है, ब्रीच करना पड़ सकता है। हेड सदनाई को भी खतरा है। हेड मोहम्मद वाला के बारे में भी बात की जा रही है क्योंकि अब जो उनने झंग को बचा लिया है और रावी का पानी भी इसी तरफ आ रहा है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक जनाब 8 लाख क्यूसेक का जो रैला है, जो एक बहुत बड़ी मिकदार है पानी की, वो हेड मोहम्मद वाला से गुजरने वाली है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।